योगी मॉडल आपको बिहार में भी दिखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। और रहा बात कि सम्राट चौधरी जहां के गृह मंत्री हो और वहां के अपराधी निश्चिंत सोए हो, ये कतई हो नहीं सकता है। पटना के गर्ल्स हॉस्टलों से रोज निकल रहे बेटियों की लाश ने कहीं ना कहीं सुशासन के सरकार के माथे पर बल ला दिया है। हालांकि सरकार कह रही है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मामलों की जांच कर रहा है। आज शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लेकर परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल तक वाले मामले की पड़ताल करेंगे और आज इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मोतिहारी वाले प्रकाश सिंह काका। अब कई सारे सवाल हैं तो बिहार के विविध क्षेत्रों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का मन भी हम टटोल रहे हैं कि क्या पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में बेटियां रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई जाएंगी तो क्या बिहार अपनी बेटियों को पटना किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए गर्ल्स हॉस्टलों में भेजेगा? कई सारे सवाल हैं जो इस साक्षात्कार में, इस बातचीत में हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत। बिल्कुल, धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। आपने जो चर्चा छेड़ा है गर्ल्स हॉस्टल की घटना, निश्चित रूप से बहुत बड़ा घटना है। पटना हो या बिहार के किसी भी शहर में गर्ल्स हॉस्टल में घटना ये निंदनीय विषय है। और रही बात की भाजपा की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, अपराधी बेखौफ होकर यहाँ रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल प्रशासन उस पर अपना नज़र गड़ाए हुए है और समय लगता है किसी चीज़ में, अनूप जी, रिजल्ट लेने में समय लगता है। और रहा बात कि सम्राट चौधरी जहाँ के गृह मंत्री हो और वहाँ के अपराधी निश्चिंत सोए हो, ये कतई हो नहीं सकता है। लेकिन लोगों को धैर्य रखना होगा और विश्वास रखना होगा अपनी सरकार पे। निश्चित रूप से दोषी को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि सम्राट चौधरी जो हैं उन्होंने भी एक पोस्ट किया कि एसआईटी का गठन हो गया। अब सीधे सीधे सवाल पर आते हैं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाली छात्रा के मामले में एसआईटी गठन हो गया, लेकिन परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में नीट की ही तैयारी करने वाली औरंगाबाद की एक बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेती है। 5 तारीख या 6 जनवरी की घटना है गांधी मैदान थाने की। आपको नहीं लगता है कि दोनों मामले में एक जैसा न्याय होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। औरंगाबाद हो या मोतिहारी या मुजफ्फरपुर या पटना हो, लड़कियां, सब जगह की लड़कियां सम्मान के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का देन है। आपने देखा होगा 2005 के पहले का दौर, एक भी लड़की कहीं पढ़ाई करने नहीं जाती थी। एक दौड़ बदला, एनडीए गठबंधन का सरकार बना और माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने। लड़कियों को घर से बाहर निकालकर स्कूल और कॉलेज, आज नीट का चर्चा हो रहा है तो इसके भी क्रेडिट हम नीतीश कुमार जी को ही देते हैं। हाँ, घटना घटी है, औरंगाबाद में घटी है तो उसके लिए भी उचित न्याय होगा। पटना जो शंभू हॉस्टल का आपने जो चर्चा किया है, शंभू हॉस्टल, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्ची पटना में उसी दिन दूसरे थाना क्षेत्र यानी गांधी मैदान थाना क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल, परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में एक बच्ची जो है आत्महत्या कर लेती है फांसी लगाकर। वो बच्ची औरंगाबाद की है। जहानाबाद वाले मामले में आपने देखा जो गर्ल्स हॉस्टल कांड हुआ है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड, उसमें बच्ची का पोस्टमार्टम होने के बाद जब इस बात की आशंका नजर आने लगी कि कुछ गलत हुआ है तो हजारों लोग पटना के कारगिल चौराहे पर पहुंचते हैं, तब पुलिस जो है एसआईटी जांच की परमिशन देती है। तो आपको नहीं लगता है कि उस मामले की तरह इस मामले में भी जो पटना के एग्जीबिशन रोड में घटा है उसमें भी एसआईटी गठित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। सरकार के जब संज्ञान में मैटर जाएगा तो निश्चित रूप से एसआईटी का गठन होगा और सख्त प्रशासन एकदम सजग है और उसको भी छानबीन कर जो भी सही रिपोर्ट होगा। हो सकता है कि घटना का बहुत सारा देखते होंगे कि रास्ता कुछ और होता है, रिजल्ट जब आपके सामने आएगा, जब प्रशासन द्वारा छानबीन जांच पड़ताल करने के बाद जब रिपोर्ट आएगा तो सच सामने आता है। घटना घटता है, पॉलिटिकल दल के पास एक मुद्दा हो जाता है जिसको कैंडल मार्च हो, कैंडल मार्च का हम विरोध नहीं करते हैं, कैंडल मार्च होना चाहिए। सरकार को जगाने के लिए विपक्ष दलों का एक सही रास्ता होना चाहिए, लेकिन मिसगाइड भी नहीं होना चाहिए। अगर सरकार उस पर काम कर रही है तो उसको सही से, ईमानदारी से उसको उस पे ऊपर काम करने देना। आपकी बात को मान लेते हैं कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, विपक्ष को जगाना चाहिए। पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में जिस तरह का माहौल बन गया है, पूरे बिहार से बच्चियां यहाँ तैयारी करने आती हैं, आपको लगता है कि सरकार को गर्ल्स हॉस्टल खोलने के मानकों में बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे आप देखते होंगे होटल का जो पैरामीटर होता है कि सुबह जो
रजिस्टर बनता है, आने और जाने का रिकॉर्ड बनाया जाता है। सेम हम चाहते हैं, हम अपनी सरकार से चाहते हैं कि ऐसा एक रिकॉर्ड बने हॉस्टल में कि लड़कियां जब बाहर जा रही है तो आने और जाने का रिकॉर्ड साप्ताहिक हो सके तो थाना, जो लोकल थाना है, उसको प्रस्तुत होना चाहिए कि किसकी लड़की कब कहाँ जा रही है, कब उनका आना जाना है। इस पर जब आप टाइट हो जाइएगा तो इस तरह का घटना आपको देखने को नहीं। प्रकाश जी, तमाम मानकों की मान ले, आपको लगता है कि एक हॉस्टल के संचालन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली जाती है और उस नाम पर 15 हॉस्टल खुल जाते हैं, उसी में संचालक सब परिवार रहते हैं, पुरुषों का आना जाना, गर्ल्स हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे में भी मानक है कि आप किसी के रूम में, बाथरूम में कैमरा नहीं लगा सकते हैं। बावजूद इसके पटना में शायद ही कोई ऐसा मामला रहता होगा शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तरह का जो प्रकाश में आता होगा। अधिकांश मामले दब जाते हैं। बिल्कुल, मैक्सिमम मामला जो सामने नहीं आएगा वो दब जाएगा, जो सामने जो दिख रहा है वही सब लोगों को सामने समझ में आता है। रहा बात की जो हमने कहा है, अगर उस रूपरेखा से तय किया जाए तो निश्चित रूप से जो घटना घट रही है उसमें कमी आएगा। रहा बात की अवेयरनेस का भी जरूरी है। हम अपने बहू बेटियों से भी, अपने समाज की लड़कियों से भी जरूर आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा अवेयर रहिए, अच्छे लोगों के संगति में रहिए और सामाजिक जो सोशल मीडिया का जो चल रहा है दौड़, उससे थोड़ा सा अपने आप को सजग करके, जिस मिशन से आप आई हैं, आप पढ़ाई से मिशन से आई हैं, तो उस पर फोकस रखिएगा। फ्रेंड सर्किल जो छोटा रखिएगा तो निश्चित रूप से आप नीट करने आई है, आप डॉक्टर बन के जाइएगा। ऐसा रिजल्ट हम लोग के समाज में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, मामला काफी गंभीर है और चूंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बावजूद ये कह रहे हैं कि सरकार में ना किसी को फंसाया जाएगा ना किसी को बचाया जाएगा, लेकिन जागरूकता जरूरी है उस दौर में जब सोशल मीडिया पर निजता की सारी पराकाष्ठाएं पार करके व्यक्ति उन तमाम चीजों को दिखा रहा है जिसे आमतौर पर छुपाने की जरूरत होती है। चलते चलते आखिरी सवाल, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति, चूंकि हमने शुरुआत में ही सम्राट चौधरी की बात आ गई, एक बड़ी चुनौती है इस बार एनडीए में बीजेपी के सामने, मंत्रालय आपके पार्टी के पास? बिल्कुल, निश्चित रूप से योगी मॉडल आपको बिहार में भी दिखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। जब से 2025 का सरकार बना है, अब पूरे बिहार में देखे होंगे अपराधी में भय का माहौल है और भूमाफियाओं में खौफ है कि किस तरह से किसी का जमीन कब्जा वो नहीं कर सकते। इसलिए हमको पूर्ण उम्मीद है जो 25 और 30 का जो टर्म है, गोल्डन टाइम होगा बिहार के लिए। उद्योग विभाग में, भ्रष्टाचार विभाग में हमें पूर्ण विश्वास है एनडीए सरकार पे अपने, और विशेषकर हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी। चलिए, प्रकाश सिंह काका मानते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, उद्योगों का बढ़ावा मिलेगा, भूमाफियाओं और अन्य माफियाओं पर सरकार काम करेगी। 25 से 30 के बीच का नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बिहार में इतिहास रचेगी। पर फिलहाल फिर सवाल वही खड़ा कि आखिर बिहार में बेटियां सुरक्षित कैसे हो? क्या प्रशासन के भरोसे, क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल जैसे संस्थानों के भरोसे? आपकी, हमारी और समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।